शैलेंद्र जी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक प्रसंग को लेकर झगड़ा कर रहे हैं और आपके नेता बयानबाजी कर रहे हैं। आप लोगों का तो कोई मतलब ही नहीं है हिंदुत्व और वगैरह से, तो आप लोग क्यों पीछे पड़ रहे हैं? जी नमस्कार जी देखिए, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि कैसे जनता के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, विकास को लेकर के, नौजवानों को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, जो देश में महंगाई है, दिल्ली में इतने बड़े पैमाने पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको कैसे उस मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए, जनता को कैसे इस मुद्दे से भटकाया जाए, चुनाव को धर्म के प्लेटफॉर्म पे कैसे लाया जाए, एक इनकी पॉलिटिकल साजिश है। आपने देखा है इनका जो भी अभी घोषणा पत्र है, ये 14 सालों से लगातार जो 11 सालों से 2014 में इनकी सरकार बनी थी, उसके पहले भी आम जनता से इन्होंने तमाम ऐसे वादे किए। आपने तो बनवाई थी पहली बार सरकार, भूल गए क्या? सर एक मिनट, तो आज तक बीजेपी के जितने वादे रहे हों, उन नौजवानों को रोजगार कर लेकर के हो, जो प्रतिवर्ष मैंने हर साल मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, उनके बेरोजगारी को लेकर के था, महंगाई को लेकर, आज तक जितने भी इनके वादे हैं नवीन जी, एक भी वादे पूरे हो गए हों तो आप बता दीजिए। मैं आपके माध्यम से अपने जो भी चैनल्स को सुनने वाले, केजरीवाल जी कर रहे हैं कि मोदी जी कर रहे हैं? किन की बात कर रहे हैं? मैं एक एक करके मैं बता रहा हूँ, बीजेपी की बात कर रहा हूँ मैं। बीजेपी कर रहे हैं। आज बीजेपी के घोषणा पत्र आए हैं तो जनता इस बात को उपहास के रूप में ले रही है। ये लगातार 11 सालों से जितने वादे किए हैं, इवन लाल किले से इन्होंने जो भाषण दिया है, उस भाषण का भी इन्होंने अपमान किया है। इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री अगर लाल किले के भाषण देते हो तो उस बात पे कितना वो खड़े उतरे हैं। शायद मुझे लगता है कि उसका 2% भी उन्होंने आज तक पालन नहीं किया है। कौन सी बात का जिक्र कर रहे हैं आप लोग? कोई खास बात? दूसरी बात पे आना चाहता हूँ कि आज अभी हमारी जो योजनाएं हैं, जो निवर्तमान सरकार रही हो या और भी प्रदेशों में जो सरकारें चल रही हैं, हमारा आप मैनिफेस्टो उठा करके देख लीजिए। प्यारी दीदी योजना जो 2500 रुपया देने की बात हम कर रहे हैं, 25 लाख रुपया मुफ्त योजना है, स्वास्थ्य के दृष्टिगत एक बड़ी योजना है, हर वर्ग हर समाज के लिए है। जो 300 यूनिट बिजली फ्री की बात हमारी कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसका सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि 300 यूनिट बिजली फ्री तो है ही, उसके बाद अगर आपकी 301 यूनिट बिजली आती है तो 300 बिजली तब भी फ्री रहेगी यूनिट। उससे गिनती 1 यूनिट से शुरू होगी या 10 यूनिट, मतलब 310 होगी तो आपको 10 यूनिट का मात्र देना होगा। इनकी क्या था कि अगर आप 300 यूनिट बिजली फ्री है, अगर उससे 1 यूनिट भी अधिक आप अगर उपयोग करते हैं बिजली तो आपको 301 यूनिट देना पड़ेगा। ये केजरीवाल जी की योजना थी। मतलब 300 यूनिट आप सबको देने वाले हैं? पार्टी की योजना है। शैलेंद्र जी, मतलब समझा दीजिए थोड़ा सा, 300 यूनिट सबको देने वाले हैं आप लोग, हर इंसान को, उसके ऊपर जो बिल लेंगे आप? जी मैं बता रहा हूँ, पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये 300 यूनिट प्रत्येक नागरिक को दिल्ली के बिजली फ्री है। उसके बाद अगर 310 यूनिट होता है या 320 यूनिट होता है, तब भी हमको 320 माइनस 300 करेंगे, इक्वल टू मान लीजिए 20 रुपये। 20 यूनिट आया तो हमको मात्र 20 यूनिट का ही पैसा देना होगा। ये ऐतिहासिक हमारी पार्टी का घोषणा है। ये तो बहुत बड़ा ऐलान है। ये तो बिल्कुल बड़ा ऐलान है और ये हमारी पार्टी जहां भी सरकारें हैं, जिस योजनाओं को हमारी पार्टी ने घोषणा किया उसको पालन किया। मेरा इतिहास रहा है, माननीय शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में आप देख लीजिए या अनवरत जहां भी हमारी सरकार। तो ये वादा किसकी तरफ से किया गया? राहुल गांधी जी की तरफ से या कोई खास? हमारी कांग्रेस पार्टी का वादा है, हमारे राहुल गांधी जी का वादा है, माननीय खड़गे जी का वादा है, देवेंद्र यादव जी का वादा है सर। ये अब आते हैं हम दलित विरोधी जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी का चरित्र रहा है, वो जग जाहिर हो चुका है। दिल्ली की जनता पूरी तरीके से जान गई है। कल की ये घटना है, मैं आपको बताना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि बौद्ध भिक्षु को जो तीर्थ यात्रा थी इनकी, उसमें सभी वर्ग और सभी समाज के लोगों की थी। इन्होंने जो 18,000 रुपया तीर्थ यात्रा की घोषणा किए थे, आज तक एक भी दलित समाज के बौद्ध भिक्षु को इन्होंने यात्रा के लिए परमिशन नहीं दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कल उसको लेकर के हमारे पूर्व सांसद माननीय उदित राज जी ने इनके आवास का घेराव किया, उनकी गिरफ्तारी की गई और वो आवास पे माननीय केजरीवाल जी उपस्थित होते हुए भी नहीं मिले। इनका चरित्र दलित समाज के प्रति पूरी तरीके से जगजाहिर हो चुका है। ये इनका इतिहास रहा है। ठीक है, बता दिया आपने सब बात। इनकी संवेदना क्या है? वाल्मीकि समाज को लेकर के इन्होंने घोषणा किया था कि मैं उनको
रोजगार का सृजन करूंगा। आज तक एक भी पद इन्होंने आउटसोर्सिंग के अलावा कोई भी पद इन्होंने सृजन नहीं किया है। ये दुर्भाग्य है दलित समाज के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए, हमारे रविदास समाज के लिए, अंबेडकर जी को मानने वाले लोगों के लिए। ये कितना इनका चरित्र है दलित वर्ग के प्रति। ठीक है, ठीक है। सवाल तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन मैं अगले जानते ही हैं अगले देश उसमें के गृह पूछूंगा मंत्री ने आपसे। बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ किस तरह का बयान उन्होंने लोकसभा के सदन में दिया था, पूरा देश जान चुका है। तो ये चुनाव अभी मैं पूछूंगा आपसे, लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी क्या कह रहे थे? कांग्रेस पार्टी के फेवर में दिन प्रतिदिन चुनाव तेजी से बढ़ रहा है और सरकार हमारी बनेगी।